आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे द सेकंड सेक्स पर। कभी आप लोगों ने सोचा कि सोसाइटी ने लोगों को उनकी जेंडर की बेस पर दो बॉक्सेस के अंदर अलग अलग बंद कर दिया, जैसे वुमेन। इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी और पावर, सेकंड को आप कैसे लेंगे? द सेकंड सेक्स। जैसे टाइटल हम लोगों को क्या बता रहा है कि हिस्टोरिकली वुमेन को सेकेंडरी ट्रीट किया गया। वाई डू यू थिंक वुमेन हैव बीन कॉल्ड सेकेंड सेक्स? हमारी सोसाइटी में सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मेन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्यों कहा जाता है कि लड़की है तो लड़की को घरदारी आनी चाहिए, मेन है तो मेन को दर्द नहीं होता, मर्दों को तो दर्द ही नहीं होता। मर्दों को क्या सिखाया जाता है शुरू से कि रोना नहीं है, तुम लड़की हो जो तुम रो रहे हो। जैसे हम लोगों के राइटर ने कहा कि वुमेन आर नॉट बोर्न बट मेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करते हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं सिमन डे ब्यूअर के ऊपर, जो हमारे राइटर हैं, और इनके वर्क के ऊपर द सेकंड सेक्स। आज के टॉपिक्स हम लोगों के ये हैं: इंट्रोडक्शन, टाइटल, सिग्निफिकेंस, बायोग्राफी, ओवरव्यू देखेंगे बुक का, और की थीम्स देखेंगे द सेकंड सेक्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। द सेकंड सेक्स, इंट्रोडक्शन क्या है इसका? साइमन डे ब्यूअर की ये बुक द सेकंड सेक्स एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम है, जो ये एनालाइज करती है कि हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर ने कैसे औरतों को सेकेंडरी ट्रीट किया है। हमारी राइटर ये कहती हैं कि सोसाइटी ने मर्दों को डिफ़ॉल्ट या वन बनाया है, जबकि औरतों को अदर माना जाता है। इसका मतलब ये है कि औरतों की अपनी आइडेंटिटी नहीं है, वो अपने नाम या काम से नहीं पहचानी जाती, बल्कि किसी रिश्ते के थ्रू पहचानी जाती हैं। किसी रिश्ते के थ्रू उनको डिफ़ाइन किया जाता है, जैसे ये मेरी मदर हैं, ये मेरी डॉटर हैं, ये मेरी वाइफ हैं। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अब ये सोच कि उनको किसी और की आइडेंटिटी की वजह से पहचाना जा रहा है, उनकी इंडिविजुअलिटी को डिनाई करती है और उन्हें सिर्फ इन रोल्स तक लिमिट करती है जो सोसाइटी उन पर इम्पोज करती है। इस बुक का की आइडिया हम लोगों को ये दिखेगा कि हमारी राइटर ने आर्ग्यू किया है कि औरतों की इन्फीरियॉरिटी बायोलॉजिकली नहीं है, बल्कि एक सोशल और हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट है। जैसे सोसाइटी मिथ्स, लिटरेचर और कल्चरल नैरेटिव्स के ज़रिए औरतों की सब्जुगेशन को नॉर्मलाइज और जस्टिफाई करती है। जैसे एक मिथ ये बनाया गया है कि औरतें नेचुरली इमोशनल और नर्चरिंग होती हैं, जबकि मेन रैशनल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हमारी राइटर ये कहती हैं कि ये नैरेटिव्स औरतों की फ्रीडम और ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। 1949 में पब्लिश होने वाली ये बुक एक रेवोल्यूशन लाई थी जेंडर और इक्वलिटी के कंसेप्ट्स को समझाने के लिए। पहली बार किसी ने ये कहा था कि जेंडर रोल्स नेचुरल नहीं बल्कि सोसाइटी के बनाए हुए हैं। डी बोयर का ये मैसेज था कि औरतें अपनी फ्रीडम रिक्लेम करें और उन रोल्स को रिजेक्ट करें जो उन पर ज़बरदस्ती इम्पोज किए गए हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं, मुझे कोई बोले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं प्राउडली कहूँगी कि मैं लिटरेचर इन्फॉर्मेशन चैनल की ओनर हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एक लेक्चरर हूँ। ना कि मुझे किसी का सहारा लेना पड़ेगा कि मैं फ़लाँ की बेटी हूँ या फ़लाँ की बीवी हूँ या फ़लाँ की बहन हूँ। मेरी अपनी एक पहचान है। तो ये बुक सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है। इसने फेमिनिज़म की फाउंडेशन रखी और इक्वालिटी के लिए नए डिस्कशन को जन्म दिया। आज का जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट इस बुक के आइडियाज़ पर ही बिल्ट हुआ है। इन कंक्लूजन, द सेकंड सेक्स हमें ये सिखाती है कि एक
इक्वल और फेयर सोसाइटी तभी बनेगी जब जेंडर रोल्स को डिसमेंटल किया जाए और हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी डिफ़ाइन करने का हक दिया जाए। ये इस बुक का इंट्रोडक्शन और एक तरह का ओवरव्यू था। टाइटल सिग्निफिकेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो टाइटल सिग्निफिकेंस मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि सेकंड से आपके माइंड में क्या आ रहा है? द सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वुमेन की बात हो रही है। जैसे इस पूरी बुक के अंदर बात हुई कि वुमेन को अदर के नाम से ट्रीट किया गया है, वुमेन को हिस्टोरिकली सेकेंडरी ट्रीट किया गया है। हमारा टाइटल हमें यही सिग्निफाई कर रहा है कि वुमेन को सेकेंडरी ट्रीट किया गया है और कैसे ये बायोलॉजिकली टर्म नहीं है, सोसाइटी ने बिल्ड किया है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन की इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू के ऊपर बुक के, तो उसके अकॉर्डिंग में अगर आप लोगों को टाइटल डिफ़ाइन करूं तो द सेकंड सेक्स हम लोगों को ये बता रहा है कि वुमेन को कैसे ट्रीट किया गया, इस बुक के अंदर वो बताया गया और वुमेन के बारे में जो सोसाइटी की थिंकिंग है, जैसा उसको पेश किया गया है, नेचुरली वो ऐसी नहीं है। ठीक है, जिस तरह इनका एक मशहूर कोट है, वन इज़ नॉट बोर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन। अब हम लोग इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। हमारी राइटर एक फ़िलासफ़र, फेमिनिस्ट और राइटर थी जो उन ज़मानों में अपने आइडियाज़ के ज़रिए स्टेटस को चैलेंज करती थी जब दुनिया मर्दों के डोमिनेशन में थी। इनका काम सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि इन्होंने मॉडर्न फेमिनिज़म की बुनियाद रखी। सिमन डे ब्यूयर जनवरी 9, 1908 के अंदर पैदा हुई, पेरिस के अंदर, फ्रांस के एक शहर में। वो एक बॉर्जिया फैमिली में पैदा हुई, लेकिन इन्होंने ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए अपनी एजुकेशन पर फोकस किया। 21 साल की उम्र में इन्होंने फ्रांस के प्रेस्टिगियस फ़िलासफ़ी एग्ज़ाम यानी एग्रीगेशन को पास किया और ये करना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट थी, ख़ास करके औरतों के लिए। इनकी एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़ी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म के कोर आइडियाज़ को फेमिनिस्ट लेंस से एक्सप्लोर किया। जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म में सार्टे और इन्हीं की तरह और एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है और अपनी आइडेंटिटी और पर्पस को ख़ुद डिफ़ाइन करता है। लेकिन हमारी राइटर ने इस फ़िलासफ़ी को जेंडर इनइक्वालिटी के इशू के साथ कनेक्ट किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि औरतें भी अपनी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी रिक्लेम कर सकती हैं। द सेकंड सेक्स जो हमारा टॉपिक है, इनका सबसे इम्पैक्टफुल काम था, जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि कैसे सोसाइटी ने औरतों को अदर बनाया है। उन्होंने ये बुक फेमिनिज़म के लिए एक फाउंडेशन बनाई, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे सोसाइटी ने औरतों को अदर बनाया है। उन्होंने ये बुक फेमिनिज़म के लिए एक फाउंडेशन बनाई और आज भी जेंडर स्टडीज़ और इक्वालिटी मूवमेंट के लिए ये बुक एक गाइड है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनकी लाइफ का ये था कि ये अनकन्वेंशनल थी। इनकी जॉन पॉल सार्टे के साथ पार्टनरशिप फेमस थी, लेकिन इन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को वैल्यू करती थी। इनकी लेगेसी देखें अगर, तो इनको मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज़म कहा जाता है। ये एमसीक्यूज़ वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडर्न फेमिनिज़म की मदर कौन है। तो मदर ऑफ मॉडर्न फेमिनिज़म हमारी राइटर को कहा जाता है। इनका काम हर इस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करता है। इनकी फ़िलासफ़ी और राइटिंग्स ने औरतों के लिए नए रास्ते खोले और सोसाइटी के नॉर्म्स को रीडिफ़ाइन करने का काम किया। इन शॉर्ट, सिमन डे ब्यूयर एक ऐसी थिंकर थी जो सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए फ्रीडम और इक्वालिटी का मैसेज लेकर आई थी। इनकी बुक के अंदर जो की पॉइंट्स हम लोगों को दिखते हैं उनको देख लेते हैं। जो की थीम्स हैं इनके ऊपर सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगी, इनको डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि की थीम्स इनकी बुक के अंदर हमें क्या दिखी कि वुमेन एज़ दी अदर, वुमेन को एज़ दी अदर पेश किया गया। फिर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर हम लोगों को दिखी। मिथ्स हम लोगों को रिलेट करके उन्होंने बताया कि कैसे
हिस्टोरिकली मिथ्स क्या चलती आ रही हैं, फिर हिस्टोरिकल सब्जुगेशन ऑफ वुमेन दिखाई, फिर क्रिटिक ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म हम लोगों को दिखा, साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म दिखा, वुमेन्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस हम लोगों को बताए इन्होंने, उसके अलावा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबरेशन हम लोगों को बताई इन्होंने, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम एंड ऑटोनमी हम लोगों को बताई इन्होंने। मतलब इन तमाम चीज़ों से रिलेट करके उन्होंने हम लोगों को वुमेन का बताया कि कैसे सोसाइटी ने इम्पोज़ किया है उसको, कैसे वो है नेचुरली और क्या क्या वो आज फेस कर रही है। उसके अलावा लास्ट पे सॉलिडरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन दिखाई हम लोगों को उन्होंने। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन करूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर इतना ही। रिमेनिंग टॉपिक हम लोगों का की थीम्स ऑफ द सेकंड सेक्स है।